वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद। और जो आज मैं बात कर रहा हूं, हर एक सेफ्टी ऑफिसर को इस बात को जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप साइट पे होते हैं, जब आप वर्क प्लेस पे काम करते हैं, चाहे आप इंडिया में काम कर रहे हो चाहे आप गल्फ में काम कर रहे हैं, कुछ परिस्थितियों का सामना तो आपको करना पड़ता है। और रिजल्ट कोई भी हो, जवाब तो आपकी बनती है, जवाबदेही आपकी बनती है, आपसे ही पूछा जाता है। तो मैं कुछ ऐसे आज तरीके बता रहा हूं जिससे कि आप तमाम तरह की परेशानियों से आप बच पाएंगे और उससे निजात पाएंगे। अगर देखिए, साइट पे काम करते समय कोई ऐसा वर्कर है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार इस बात की शिकायत करता है कि मेरा मुंह सूख रहा है, मुझे कमजोरी हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, तो जरा सोचिए, जो मैं आज बता रहा हूं कोई भी टीचर, कोई भी सेफ्टी ऑफिसर, कोई भी सेफ्टी कॉलेज आपको यह बात नहीं बताया होगा। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। मुंह का बार बार सूखना ये क्या कारण करता है? ना तो ये हम आपके सिलेबस में है और ना तो ये चीज आप जानते हैं, लेकिन यह एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। और अगर इस सिचुएशन को आप नहीं समझ पाते हैं तो शायद कल को आप मुसीबत में फंस सकते हैं, आपको जवाब देना बड़ा भारी पड़ सकता है। तो मैं इस पूरी वीडियो में बताऊंगा कि मुंह का बार बार सूखना क्या क्यों होता है, कैसे होता है, सारी बात बताऊंगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से आपको जवाब देना है। अगर कोई इस तरह की सिचुएशंस आती है, इस तरह की कोई क्रिटिकल कंडीशन आती है, तो आपको क्या करना है, इस बात को जानना होगा। देखिए, मुंह का बार बार सूखना इस बात का संकेत होता है कि शरीर के अंदर कुछ सही नहीं चल रहा है, यानी जो वर्कर आपके साथ काम कर रहा है उसके बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपका मुंह बहुत ज्यादा सूखता है तो यह कहता है कि इस वर्कर को हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, अल्जाइमर हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, एचआईवी हो सकता है, एस्ट्रोग्रेन सिंड्रोम हो सकता है। यानी दैट इज द वेरी डेंजरस डिजीज। ये जो है पूरी लाइफ को चौपट कर देता है। तो डियर स्टूडेंट, क्या इस बात को जानना जरूरी नहीं है कि आप एक सेफ्टी ऑफिसर हैं? आप ठीक है, बेशक हम डॉक्टर नहीं है, बेशक ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मेरा यह काम जरूर है कि कम से कम उन बेसिक लक्षणों को हम जरूर जाने, जिससे आने वाले समय में हम किसी मुसीबत से बच सके, कंपनी हमारी मुसीबत से बच सके, कंपनी का नुकसान होने से बच सके, और कंपनी को कोई भी इस तरह की सिचुएशंस का सामना न करना पड़े, कंट्रोवर्सी का सामना न करना पड़े, जो कोई भी नहीं पसंद करता है, शायद आप भी पसंद नहीं करेंगे। तो मुंह का बार बार सूखना, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गया कि अगर मुंह बार बार सूखता है तो आपके अंदर प्रॉब्लम है, आपका हेल्थ प्रॉब्लम है, आपका हेल्थ सही नहीं है। क्या क्या हो सकता है? स्ट्रोक। अब स्ट्रोक में क्या, स्ट्रोक में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन आप सीधा तौर पे समझिए कि आपको स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, डायबिटीज, मधुमेह, अल्जाइमर। ये ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान को खत्म कर देती हैं, समाप्त कर देती हैं, जीने का एकदम मर्तबा खत्म कर देती हैं। अब मैं बात कर लेता हूं 6 बीमारियां। ये बहुत जरूरी है जानना आपके लिए कि 6 बीमारियों का संकेत है मुंह सूखना। अब 6 बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं, इस बात को जरा समझ लीजिए। अब 6 बीमारियां में, अब ये 6 बीमारियां ऐसी हैं, शायद आप भी नहीं सुनना चाहेंगे। डायबिटीज, जिसे आप मधुमेह कहते हैं, ये दैट इज अ वेरी डेंजरस। स्ट्रोक, स्ट्रोक क्या होगा? स्ट्रोक में तो फिर चांस ही नहीं होता है सर। स्ट्रोक में ना तो डॉक्टर के पास जाने का चांस होता है, ना तो एक्सक्यूज देने का चांस होता है, मौत तो मौत। एचआईवी, एचआईवी एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा क्रिटिकल कंडीशन है जिसमें अंतिम पड़ाव जो आपका होगा, जो लास्ट ट्रेवलिंग होगी आपकी, वो मौत होगी, डेथ होगा। इसमें कोई इंकार नहीं है, कोई इसे इग्नोर नहीं कर सकता। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य है ना। सोजोग्रेन सिंड्रोम से, ये इस तरह का सिंड्रोम से, एक ऐसी बीमारी जो हमारे बॉडी को बिल्कुल खोखला कर देती है। नर्व्स डैमेज, नर्व्स का मतलब जो संवेदनाएं होती हैं उसको बिल्कुल खत्म कर देना, उसको बिल्कुल समाप्त कर देना। ये 6 ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका एक सिर्फ सिम्टम्स होता है, लक्षण होता है कि आपका मुंह बार बार सूखता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल सेफ्टी एक्सपर्ट्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ये 6 तरह की आपका मुंह सूख रहा है तो आप समझ जाइए कि आपकी 6 बीमारियों के रिस्क पर हैं। लेकिन हाँ, घबराइए मत, ऐसी कुछ बात नहीं है कि मुंह सूखने का 6 बीमारियां ही होगी, कुछ और भी कारण होते हैं, उसको भी जरा जान लीजिए, फिर आप डिसीजन लीजिए। बहुत जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप काफी जल्दी में होते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, तो ये उचित नहीं है।
मुंह सूखने का दूसरा कारण क्या है, इसको भी आप समझ लीजिए, इसको भी आप जान लीजिए। मुंह सूखने का दूसरा कारण है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाना, यानी निर्जलीकरण हो जाना। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई तो निश्चित रूप से आपको मुंह सूखने की समस्या होगी। अगला कारण क्या होता है, कुछ ऐसी एलोपैथिक दवाइयां होती हैं, अंग्रेजी दवाइयां होती हैं, जिसके कारण मुंह सूखता है। अगर आपका एलर्जी का ट्रीटमेंट चल रहा है, यदि आप पेन किलर ले रहे हैं, यदि आप किसी ऐसे हार्ट की से संबंधित दवाइयां ले रहे हैं, या किसी ऐसे ऑर्थराइटिस की दवाइयां ले रहे हैं, इंटेस्टाइन से संबंधित कोई दवाइयां ले रही हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं, हायर एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो इसमें भी ये कंडीशन आता है कि मुंह सूखने का ये सिम्टम्स आता है। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ पॉइंट नोट करने वाली बात है कि जब तक आप दवाई खाएंगे तभी तक आपका मुंह सूखेगा। दवाई जैसे छोड़ देंगे मुंह का सूखना खत्म हो जाएगा। लेकिन बीमारी के तौर में अगर हम बात करें कि अगर उसके बाद से अगर दवा आप छोड़ भी दिया फिर भी मुंह सूख रहा है, तो कहीं ना कहीं वह किसी बीमारी को ट्रिगर करता है, वो टारगेट करता है। थोड़ा सा और कारण जान लेते हैं। एक और कारण होता है मुंह मुंह सूखने का। मुंह सूखने का कारण क्या है, आपका पानी जो आप डेली वेज में आप जो पानी पीते हैं, जो डेली रूटीन में आप पानी पीते हैं, जैसे सुबह पानी, शाम को पानी पीते हैं, कुछ लोग आरओ पीते हैं। आप बहुत सी ऐसी आबादी है, लगभग मैं बताऊं आपको 65% की आबादी इंडिया की ऐसी है जो आरओ का पानी नहीं पीती है, वो नल का पानी पीती है। ठीक है, नल का पानी, सप्लाई का पानी, ये पानी पीते हैं बहुत। उसके बाद 65 के एबव वाले जो हैं वही लोग आरओ का पानी पी पाते हैं, बाकी लोग नहीं पी पाते। तो मुंह सूखने का कारण एक पानी भी है, लेकिन इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा तत्व है जिसके कम हो जाने के कारण आपका मुंह सूखता है, इस बात को जरा समझिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, आप कई बीमारियों से बच पाएंगे। अगर ड्राई माउथ, मुंह सूखना, ये कई कारण होते हैं, जैसे पानी में फ्लोराइड की मात्रा में कमी। अगर जो आप पानी पी रहे हैं उसमें फ्लोराइड की मात्रा अगर कम हो गई, फ्लोराइड की मात्रा कम हो गई, तो डियर स्टूडेंट्स आपका मुंह सूखेगा, और इस कदर सूखेगा कि जैसे लगेगा कि आप एक ऐसे असाध्य रोग की तरफ बढ़ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, फ्लोराइड की मात्रा कम होने के कारण भी आपका मुंह सूखता है। ठीक है, तो और शरीर में पानी की कमी होगी तब भी मुंह सूखेगा। खराब रूटीन है खान पान का तब भी मुंह सूखेगा। अगर आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं या टाइम नहीं मिलता है खान पान के लिए, तब भी होगा। अगर आप एसिडिटी की दवाइयां खाते हैं तब भी आपका मुंह सूखेगा, लार कम बनेगा और फिर प्रॉब्लम्स होगी। इसके साथ साथ अस्थमा, अगर आपको अस्थमा की डिजीज है, सांस की परेशानी है, रोजाना आप पंप लेते हैं, रोजाना आप एंटीबायोटिक दवाइयां खाते हैं, रोजाना आप कैप्सूल स्प्रे करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स तब भी मुंह सूखने की प्रॉब्लम्स आती है। तो मैंने यहाँ पे 3 चीजें मैंने आपको बताई जिसकी वजह से मुंह आपका सूखता है। अब आप तो समझ चुके होंगे, काफी होशियार हैं, काफी बुद्धिमान हैं, आपको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझ चुके होंगे। अब मैं बताता हूं कि अगर मुंह सूख रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, बीमारी हो या न हो, तब भी अगर कंडीशन अगर इस तरीके की आ रही है कि मुंह सूख रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले काम करना होगा, पानी के अलावा और भी दूसरे लिक्विड्स जैसे दही हुआ, छाछ हुआ, फलों का जूस पीते रहिए, जिससे मुंह सूखने की समस्या न होने पाए। दही पीने से मुंह की समस्या, जो मुंह सूखने की समस्या होती है, वो समाप्त हो जाती है। छाछ, छाछ में कौन सा छाछ, नमक वाला छाछ, आपको मीठा छाछ बिल्कुल नहीं पीना है। फलों का जूस, फलों का जूस आप कोई भी पी सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर मैं कहूंगा कि अगर आप फलों का जूस लेते हैं, कोई इस तरह की डिसऑर्डर है या इस तरह की डिजीज है, तो आप एक अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लीजिए, वो आपके लिए हित में होगा और फायदेमंद साबित होगा। अगला पॉइंट जो मैं बात करूंगा, कैफीन युक्त चीजें। अब कैफीन में क्या होता है, जैसे कैफीन में आप कॉफी पीते हैं, फिर आप चाय पीते हैं, निकोटीन होता है, वो भी उसी ग्रुप का है। तो चाय, कॉफी, इस तरह की चीजों को बिल्कुल आप बंद कर दें। कुछ भी खाने के बाद दांतों को अच्छी तरह से साफ करें, ये भी एक अच्छा तरीका होता है, मुंह सूखने को रोकने के कारण होते हैं। क्योंकि पीएच लेवल का नाम सुना होगा, बहरहाल मैं पीएच पे बात नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं मुंह सूख रहा है तो क्या करें। ठीक है, अगला पॉइंट है, खाना खाते हुए 1-2 घूंट पानी पिया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि खाना खाने के बाद आप कम से कम 45 मिनट या 1 घंटे के बाद ही आप पानी पिएं, और तत्काल अगर खाना खा रहे हैं, लगातार आप पानी पी रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, मुंह सूखने की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इनडाइजेशन होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से वर्क नहीं कर पाएगा और फिर प्रॉब्लम्स होगी। आई होप कि ये बातें समझ पा रहे हैं। तो मुंह सूख रहा है तो आपको इसके कारण भी समझ में आ गए, क्या करना चाहिए ये भी समझ में आ गया, किन किन कारणों से मुंह सूखता है ये भी समझ में आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स,
मैं डॉक्टर वेद हमेशा एक कोशिश करता हूं कि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, आप अच्छा कर पाए। आप